उत्तराखंड में नहीं थम रहा कुदरत का कहर, आपदा से करा रहा उत्तराखंड, पहाड़ पर फिर मची तबाही। आपदा के चपेट में रुद्रप्रयाग और चमोली। उत्तराखंड के धराली और थराली की आपदा से लोगों के जख्म भरे भी नहीं थे कि बीती रात कुदरत के कहर ने फिर से तबाही मचाई। उत्तराखंड में एक बार फिर प्रकृति का कहर देखने को मिला। आपदाओं ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। अब चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। चमोली के देवाल ब्लॉक में बादल फटने से लगभग 20 मवेशी मलबे में दब गए, जबकि पति पत्नी लापता है। बादल फटने से आए मलबे में कई घर भी दब चुके हैं। रात से लगातार बारिश होने के कारण देवाल क्षेत्र में मोपटा गांव में बादल फटने की सूचना है, जिसमें 2 लोगों के दबे होने की सूचना अभी तक प्राप्त हुई है। इसके बाद जो है हमारी स्थानीय पुलिस प्रशासन जो है वो मौके के लिए रवाना हो गई है। हमारी एसडीआरएफ, डीडीआरएफ फोर्स भी जो है मौके पर है और रेस्क्यू का कार्य जो है वो जारी है। इसके साथ ही 1-2 मकान और कुछ जानवरों का भी दबने की सूचना है। हम लोग लगातार जो भी लोग नदी के किनारे जहाँ जल स्तर बढ़ा है उन्हें अनाउंसमेंट के माध्यम से लगातार उन्हें अवेयर कर रहे हैं कि वो उन क्षेत्रों से निकलकर सुरक्षित जगह पर जाएं। वहीं दूसरी ओर टिहरी जनपद के भिलंगना ब्लॉक में भी बादल फटने की घटना सामने आई। भिलंगना ब्लॉक के दिवाली गांव के ऊपर रात के समय बादल फटा है। गनीमत ये रही कि बादल फटने से यहां कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि कृषि भूमि, पेयजल लाइन और बिजली की लाइनों को काफी नुकसान पहुंचा। वहीं रुद्रप्रयाग जनपद के जखोली ब्लॉक के छेनागाड़, बांगर सहित कई जगहों पर अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। वसु केदार क्षेत्र में बादल फटने से बड़ेत डूंगर तक नुकसान हुआ है। लगभग रुद्रप्रयाग में हमें कल रात से ही 3-3 घंटे के भारी वर्षा के अलर्ट आ रहे थे और स्पेशली जो हमारी केदारनाथ और मंदाकिनी का जो घाटी है उसमें बहुत तेज बारिश हुई, जिसके कारण मंदाकिनी का स्तर भी बढ़ा हुआ है। अगर नुकसान की बात करूं तो जो बसुकेदार क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे एक जगह पे बादल फटने की सूचना आई थी। अच्छी बात ये रही कि जहाँ पे बादल फटने की घटना हुई वहाँ पे गांव के दोनों तरफ गदेरे में पानी उनी आया और गांव हमारा बचा रहा, तो वहाँ कोई नुकसान वैसे हुई नहीं। जो भी राहत की हमारी सामग्री है और टीम है वो ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुकी है और आकलन किया जा रहा है। लगभग 70 से 80 लोग हमने स्कूलों में शिफ्ट किए। वहीं अलकनंदा और पिंडर नदी का जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की। पहाड़ से बोल्डर और मलबा गिरने के कारण कई मार्ग बाधित हो चले हैं। आज प्रातःकाल लगभग 4 बजे मुझे सूचना मिली कि जो रुद्रप्रयाग जनपद का बसौली क्षेत्र है, जखोली के पास, वहां पर बादल फटा है और बादल फटने से जो काफी सारा स्थान जो है भूस्खलन हो गया है, उसमें कुछ जानमाल की क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त गुप्तकाशी के पास भी एक गधेरा बन गया है बीच में गांव के साथ। चमोली जनपद में और टिहरी जनपद में, हमारे बूढ़ा केदार क्षेत्र में और बागेश्वर जनपद के कपकोट क्षेत्र में भी आज बादल फटे हैं। प्रदेश के अन्य स्थानों से भी, पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक पूरी आपदा की स्थिति है। लेकिन हमारा प्रयास है ऐसी आपदा के समय में पूरी सरकार, हम सभी लोग उन आपदा पीड़ितों के साथ हैं। आज हमने समीक्षा की है, हर संभव सभी को सहायता करने के लिए कहा है, राहत बचाव कार्य को तेजी से करने का और रिस्पांस टाइम कम से कम हो, उसके लिए सभी जिलाधिकारी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सबको अलर्ट मोड में रखा गया है। सभी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, सहायता और बचाव के कार्य किए जा रहे हैं। एक ही रात में उत्तराखंड की कई जगहों पर कुदरत ने कहर बरपाया है। प्राकृतिक आपदा से मच रही तबाही को देख लोगों में डर देखने को मिल रहा है और जहन में सवाल है कि क्या प्रकृति से छेड़छाड़ की ये सजा मिल रही है।